जय हिंद। WB न्यूज़ हेडलाइंस की आज़ाद पत्रकारिता में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लाल मोहम्मद। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर दिनाजपुर जिले के ग्वालपोखर ब्लॉक के अंतर्गत शाहपुर अंचल में। यहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो पंचायत इलेक्शन में उम्मीदवार चुने गए थे जिला परिषद के काजी रफीकुल इस्लाम साहब, सीधे तौर पर इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इस वक्त जो पार्टी का जो मायार है किस तरीके से चल रहा है, और इस वक्त हिंदुस्तान की जो हालत है उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। आइए हमारे साथ। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या कहेंगे हिंदुस्तान के मौजूदा हालात में? देखिए, ये जो हिंदुस्तान की जो हालत है, एक बार दिगर तो ये मुसलमानों के ऊपर जुल्म होते रहती है। एक ख़त्म होता है फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से होता है। जैसे गुरुग्राम में इमाम साहब को जो कत्ल कर दिया गया, ये तो बहुत दर्दनाक कहानी है। और जयपुर मुंबई एक्सप्रेस गाड़ी में जो 3 मुस्लिम को जो गोली मार के हत्या कर दिया गया, इसके लिए ना बीजेपी मुँह खोलती है, ना कांग्रेस मुँह खोलती है, ना समाजवादी पार्टी के जो ये है वो मुँह खोलती है, ना आम आदमी पार्टी के खोलते हैं, आम आदमी पार्टी मुँह खोलते हैं, ना ममता बनर्जी खोलते हैं। सब तो अपने आप को सेकुलर कहने वाले जो सब पार्टियां हैं, अपने आप को तो सेकुलर कहलाते हैं, लेकिन ये अपने ज़बान से बात नहीं करते हैं। तो मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म होती है, ये जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते नहीं है, ना बोलते हैं। ये इनके मुंह में क्या जो हो गया है, यानी मुसलमानों के वोट लो लेकिन उनके हित में बात मत करो। मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है, होने दो, लेकिन उनके तरफ से बात नहीं करना। इसलिए नहीं करना कि जो हमारे हिंदू वोट है वो हिंदू वोट कट जाएंगे। अगर मुसलमान के तरफ से अगर बात करेंगे तो हिंदू वोट कट जाएंगे। यही तो है सेकुलर कहलाने वाले। ये सेकुलर नहीं है। सेकुलर तो है असद साहब, जो हर मुद्दे पे, हर पिछड़े का बात, हर दलित आदिवासी का बात, हर मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी धर्म के आदमी हैं, किसी के ऊपर अगर जुल्म होता है तो असदुद्दीन ओवैसी ही बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि वो खुद को जब अपने सेकुलर कहते हैं तो सेकुलर के हिसाब से पूरे हिंदुस्तान में उनका चर्चा है। चाहे वो हिंदू क्यों ना हो, चाहे मुस्लिम क्यों ना हो, चाहे आदिवासी क्यों ना हो, चाहे दलित क्यों ना हो, चाहे कोई भी वर्ग का आदमी हो, कोई भी धर्म के आदमी हो, अगर किसी के ऊपर जुल्म होता है तो फौरन असदुद्दीन ओवैसी साहब ही बात करते हैं। फौरन असदुद्दीन ओवैसी साहब ही पहले आवाज़ उठाते हैं पार्लियामेंट में। इसलिए उठाते हैं कि जैसे वो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, ऐसे वो सेकुलर का अपना जो परिचय है वो देते भी हैं। इसलिए हम काजी साहब बोल रहे हैं कि इस पूरे देशवासियों को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और ख़ास करके मुस्लिम समाज को सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वोट तो हम देते हैं सेकुलर पार्टी को। ममता बनर्जी सेकुलर कहलाते हैं, नीतीश कुमार सेकुलर कहलाते हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और दूसरे तीसरे जितनी भी पार्टियां हैं अपने आप को सेकुलर कहलाते हैं। लेकिन मुसलमानों की आवाज़ जब आती है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है, उनके लिए कोई बात नहीं करते हैं। जब कोई बात नहीं करते हैं तो एक बात करने वाले हमारे असदुद्दीन ओवैसी हैं, और ये अपने आप को सेकुलर कहते हैं। जैसे कहते हैं ऐसे करते हैं। क्या कहेंगे अभी जो है पूरे पार्टियों का, जितने भी अपोजिशन पार्टियों का अलायंस हुआ है, उसमें दावा किया जाता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो है इनवाइट नहीं किया गया इस अपोजिशन पार्टी के मीटिंग में। और साथ ही साथ कई पार्टी और भी है जिनमें खास करके ऑब्वियसली कोई नहीं बल्कि और भी कई पार्टी है जिनको इनवाइट नहीं किया गया। तो क्या कहेंगे कि इस तरीके से अपोजिशन पार्टी जो कर रही है ये सही है या गलत है? देखिए,
ये जो कुछ दिन पहले महागठबंधन का जो बैठक बुलाया गया था, इनमें से पूरे सेकुलर कहलाने वाले एक जगह बैठे थे। और असदुद्दीन ओवैसी साहब का पार्टी तो इंडियन नहीं है शायद, अगर वो इंडियन होते उनको जरूर उनको बुलाते। बदरुद्दीन अजमान साहब को, वो भी शायद इंडियन नहीं है, अगर होते तो जरूर उनको भी बुलाते। और हमारे नौशाद सिद्दीकी, उनको भी बुलाते, ISF को बुलाते। इसलिए नहीं बुलाया, उसको बुलाने से तो उनको दिक्कत है, क्योंकि मुसलमानों का वोट होना चाहिए, राज उनको करना है। यानी सेकुलर बोलने वाले पार्टी, उनको राज होना चाहिए, वोट उनको दे, लेकिन मुसलमान का कोई लीडर तैयार ना हो, मुसलमान का कोई एक बड़ी जगह में जाने के लिए अगर कोई है तो मुसलमान नहीं होगा। यानी वही लोग होगा जो अपने आप को सेकुलर, जैसे समाजवादी पार्टी क्यों ना हो, चाहे आम आदमी पार्टी क्यों ना हो, चाहे ममता बनर्जी क्यों ना हो, चाहे कांग्रेसी राहुल गांधी क्यों ना हो, चाहे अखिलेश यादव या इस तरीके का जितने भी पार्टियां हैं, ये सारे पार्टियां चाहती है कि मुसलमान आगे ना बढ़े, आगे जाने का उनको मौका ना दिया जाए। ये तो वोट काटने के लिए आते हैं, ये अपने आप को बोलते हैं कि जब असद साहब आते हैं तो वोट काटने के लिए बीजेपी का बी टीम है। अरे बीजेपी का बी टीम है, कांग्रेस हार जाती है तो वो बी टीम नहीं है, अखिलेश हार जाती है तो बी टीम नहीं है, और दूसरे तीसरे ममता बनर्जी का पार्टी से कोई हार जाते हैं तो बी टीम नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमानों का लीडर बनने के लिए ये लोग तैयार नहीं है, मुसलमानों का लीडर बनाने के लिए ये लोग तैयार किसी भी हालत में नहीं है। और आने वाले टाइम हम पूरे देशवासियों से गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि आपको सोचना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि आने वाले टाइम पे जो हमारे MP इलेक्शन है, MP इलेक्शन में हम लोग आएंगे, यानी AIMIM अल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पार्टी से जो हम लोगों का MP आएगा, MP को आपको वोट देना है। मुसलमानों को समझना पड़ेगा, मुसलमानों को बहुत गहरी नज़र से, गहरी दिल से उसको सोचना पड़ेगा कि जब महागठबंधन में मुसलमानों को नहीं लिया तो फिर हम अपना वोट महागठबंधन को क्यों दें? उसको तो हक नहीं है वोट लेने का। हमको वोट देना है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब को ही देना है। इसलिए देना है कि हर आवाज़ को उठाने वाला असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। चाहे 3 तलाक के मुद्दा हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो, चाहे UCC का मुद्दा हो, अभी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात आई है, बहुत सारी बात किसी का मुंह में खुला नहीं है, सबके मुंह में ताला लगा हुआ है। इसीलिए लगा हुआ है, चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस खामोश है कि जो ये अपने आप को सेकुलर कहलाने वाले महागठबंधन बैठक में बैठा, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को बुलाया नहीं, बदरुद्दीन अजमन को बुलाया नहीं, नौशाद सिद्दीकी को बुलाया नहीं। क्यों नहीं बुलाया? इसीलिए नहीं बुलाया कि ये आने से हमारा हिंदू वोट कट जाएगा। अगर हिंदू वोट मुस्लिम वोट करते हैं तो फिर आपको तो हक नहीं है मुस्लिम वोट का। इसलिए मुस्लिम वोट तो देना चाहिए असदुद्दीन ओवैसी को। इसलिए कि हर मुस्लिम मुद्दे का जो बात करते हैं पार्लियामेंट में हो तो एक करते हैं हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब चाहिए। इसीलिए हम कहेंगे कि इन सेकुलर कहलाने वाले पार्टियों को वोट ना करें, आपको असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट करना है और उनके हाथ को मजबूत करके उसके हाथ को मजबूत किया। तो सीधे तौर पर इस वक्त हम लोग जो है उत्तर नागपुर ज़िले के ग्वालपुर ब्लॉक के अंतर्गत शाहपुर अंचल में थे। यहाँ से जो काजी रफीकुल इस्लाम साहब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के जो है जिला परिषद के कैंडिडेट भी चुने गए थे और पंचायत इलेक्शन में 2023 के। तो सीधे तौर पर से बात करने की कोशिश कर रहे थे। इनका जो अपना ओपिनियन था अपनी पार्टी को लेकर वो रख रहे थे और साथ ही साथ आम जनता को बता भी रहे थे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है नीचे से लेकर ऊपर तक किस तरीके से काम करती है
वो समझाने की दिखाने की कोशिश कर रहे थे लोगों को, और बताने की कोशिश भी कर रहे थे। और जिस तरीके से इन्होंने बताया है कि चाहे यूसीसी का मुद्दा हो या फिर जो जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में जो हत्या की गई है मुसलमानों की गोलियां कर, इसके अलावा जो गुरुग्राम के मस्जिद के इमाम साहब को जो है कत्ल कर दिया गया है, और भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर ये बता रहे थे कि किसी भी ऑपोजिशन पार्टी ने अपनी जुबान नहीं खोली है, चाहे वो ममता बनर्जी हो या नीतीश कुमार हो या फिर और भी कोई हो, इन सभी ने जुबान नहीं खोली है सिवाय असदुद्दीन ओवैसी के। लेकिन अगर इन पार्टियों ने जुबान खोली भी है तो ऐसा लगता है कि बहुत देर कर दी है खोलने में, क्योंकि सबसे पहले जो देखा गया है कि असदुद्दीन ओवैसी के अलावा इन मुद्दों पर किसी ने भी सबसे पहली कदम नहीं उठाई है। तो सीधे तौर पर काजी रफीकुल साहब इन सभी चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहे थे कि सेकुलर पार्टी का मतलब और सेकुलरिज्म का मतलब हिंदुस्तान में अब क्या है। WB न्यूज़ हेडलाइंस ब्यूरो से मैं लाल मोहम्मद, तब तक के लिए जय हिंद।